स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। बिठूर किस नदी के तट पर स्थित है? ए गंगा, बी यमुना, सी गोमती, डी राप्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गंगा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिठूर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह नगर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक नाना साहब रामचंद्र पांडुरंग और तात्या टोपे ने यहीं से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत की, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। लेड विषाक्तता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रोग शरीर में सीसे के अवशोषण के कारण होता है और इसके लक्षण विशेष रूप से थकान, पेट दर्द, मतली दस्त आदि है। 2. बच्चे लेड विषाक्तता के प्रति विशेष रूप से सुभेद्य होते हैं क्योंकि उनके शरीर विकासशील अवस्था में होते हैं। 3. भारत में वर्तमान में इसके रोकथाम और शमन को लक्षित करने वाले किसी भी प्रकार के समर्पित विधायी ढांचे का अभाव है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लेड विषाक्तता यह मानव तंत्र में लेड के अवशोषण के कारण होता है और विशेष रूप से थकान, पेट में दर्द, मतली, दस्त, भूख न लगना, एनीमिया, मसूड़ों पर एक गहरी रेखा और मांसपेशियों में कमजोरी या शरीर के अंगों में पक्षाघात इसके लक्षण है, अतः कथन एक सही है। बच्चे विशेष रूप से लेड विषाक्तता के प्रति सुभेद्य होते हैं क्योंकि उनके शरीर विकासशील अवस्था में होते हैं, अतः कथन 2 सही है। भारत में वर्तमान में इसकी रोकथाम और शमन को लक्षित करने वाले किसी भी प्रकार के समर्पित विधायी ढांचे का अभाव है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, राउंड ट्रिपिंग जो प्रायः जन समाचारों में रहता है का सर्वोत्तम वर्णन किया जाता है। ए. करों से बचने हेतु देश से बाहर प्रेषित धन जो विदेशी निवेश के रूप में पुनः देश में आ जाता है। बी. धन शोधन के उद्देश्य से विदेश में धन का अंतरण। सी. विदेशी निवेश जिसका उपयोग व्यापार शुल्कों का परिवर्जन करने के लिए किया जाता है। डी. घरेलू मुद्रा का सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य से विदेशी परिसंपत्तियों में पूंजी का निवेश करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राउंड ट्रिपिंग से तात्पर्य उस धन से है जो विभिन्न माध्यमों से देश से बाहर प्रेषित होता है और प्रायः विदेशी निवेश के रूप में देश में वापस आ जाता है। धन शोधन अथवा मनी लॉन्ड्रिंग में धन अर्जन के स्रोत को वैध दर्शाने के उद्देश्य से अवैध रूप से प्राप्त आय की पहचान को छिपाना या इसे किसी अन्य रूप में दर्शाना शामिल है। यह प्रायः अन्य अधिक गंभीर अपराधों जैसे कि ड्रग तस्करी, डकैती या जबरन वसूली का एक घटक होता है। शेल कंपनियां सामान्यतः ऐसे कॉरपोरेट एकक होते हैं जिनका कोई सक्रिय व्यवसाय संचालन या उनके पास कोई महत्वपूर्ण परिसंपत्ति नहीं होती। सरकार उन्हें संदेह की दृष्टि से देखती है क्योंकि उनमें से कुछ का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत CDSCO भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। 2. CDSCO राज्य विनियामकों के साथ मिलकर रक्त और रक्त उत्पादों, टीकों आदि जैसी महत्वपूर्ण दवाओं की कुछ विशेष श्रेणियां के लाइसेंस देने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन या CDSCO स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला CDSCO भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है, अतः कथन एक सही है। CDSCO औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत भारत सरकार को सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है। CDSCO राज्य विनियामकों के साथ मिलकर रक्त और रक्त उत्पादों, टीके और सीरम जैसी महत्वपूर्ण दवाओं की कुछ विशेष श्रेणियों के लाइसेंस देने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, पाल वंश के निम्नलिखित में से किस राजा ने विक्रमशिला की स्थापना की थी? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी महिपाल, डी गोपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए धर्मपाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की। वह पाल साम्राज्य का दूसरा शासक था। धर्मपाल ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया और एक भव्य दरबार का आयोजन किया। उन्होंने उस काल की सबसे बड़ी शाही उपाधियां ग्रहण की जिनमें परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज शामिल थे, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2010, बी 2015, सी 2017, डी 2019। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2019।
चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। लाभार्थी किसानों की पहचान की पूरी जिम्मेदारी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, गौंसा मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दक्षिण पूर्वी शहर उइसियोंग में देवगुन पर्वत की तलहटी में बसा है। 2. इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में शिला राजवंश के दौरान हुआ था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दक्षिण कोरिया के दक्षिणी क्षेत्रों में लगी अभूतपूर्व जंगली आग ने हाल ही में गौंसा मंदिर परिसर के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। साथ ही 2 इमारतें भी जल गईं जिन्हें राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। गौंसा मंदिर, जिसका अर्थ है एकांत बादल मंदिर, दक्षिण कोरिया में स्थित एक 1300 साल पुराना बौद्ध मंदिर है। यह दक्षिण पूर्वी शहर उइसियोंग में देवगन पर्वत की तलहटी में बसा है, अतः कथन 1 सही है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में शिला राजवंश के दौरान हुआ था, जो उस समय इस क्षेत्र और कोरियाई प्रायद्वीप के अन्य भागों पर शासन करता था, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी तीसरा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राज्य में 14,000 से अधिक स्टार्टअप कार्यरत है और इसका भारत के कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में 9.6% योगदान है। हालांकि यह दिल्ली 10% और कर्नाटक 10.6% से थोड़ा पीछे है, लेकिन इसकी तेजी से बढ़ती हिस्सेदारी इसे जल्द ही दूसरे स्थान पर पहुंचा सकती है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को उंटगन नदी के नाम से भी जाना जाता है? ए कालीसिंध नदी, बी गंभीरी नदी, सी लूनी नदी, डी बनास नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गंभीरी नदी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गंभीरी नदी राजस्थान की मौसमी नदी है जिसका उद्गम करौली जिले में अरावली पहाड़ियों से होता है। इसे उंटगन नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण से उत्तर प्रवाहित होकर आगरा में यमुना नदी में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 288 किलोमीटर है और प्रमुख सहायक नदियां सेसा, खीर, पार्वती हैं, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड के 2 प्रमुख द्वीपों में सबसे बड़ा और दक्षिणी द्वीप है। 2. यह उत्तर में नॉर्थ आइलैंड से कुक स्ट्रेट द्वारा तथा दक्षिण में स्टीवर्ट आइलैंड से फोवॉक्स स्ट्रेट द्वारा अलग होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप ने 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। दक्षिण द्वीप दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड के 2 प्रमुख द्वीपों में सबसे बड़ा और दक्षिणी द्वीप है, अतः कथन 1 सही है। बता दें कि दक्षिण द्वीप के लगभग 3/4 भाग पर पर्वतीय भूभाग है, जिसमें एक केंद्रीय पर्वत श्रृंखला दक्षिणी आल्प्स है जो दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है तथा माउंट कुक पर समाप्त होती है। यह उत्तर में नॉर्थ आइलैंड से कुक स्ट्रेट द्वारा तथा दक्षिण में स्टीवर्ट आइलैंड से फोवॉक्स स्ट्रेट द्वारा अलग होती है, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सी पेस, जो हाल ही में खबरों में था, का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए कॉर्पोरेट लेनदेन के लिए एक नई डिजिटल भुगतान प्रणाली, बी कॉर्पोरेट हड़तालों और निकासी के प्रसंस्करण के लिए एक केंद्रीकृत मंच, सी कॉर्पोरेट विवादों को सुलझाने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण, डी कॉर्पोरेट कर अनुपालन के लिए जिम्मेदार एक नियामक निकाय। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।